साक्षरता का मतलब बेसिक चीज़ें लिखना पढ़ना सिग्नेचर कर लेना और खुद को एक तरह से रिप्रेजेंट कर देना, इतना ही माना जाता है। लेकिन अगर इसके आगे अगर हम देखते हैं तो ये जो फासला है और बढ़ता दिखेगा आपको स्वप्निल। हाँ, एक्सप्लेन कीजिए। फिलहाल तो हाँ, आंकड़ों में यही मानते हैं हम कि जिस तरह से साक्षरता लेवल अभी जो लैंगिक असमानता का जो डेटा आप बता रहे हैं कि 57.6% है, तो ये इसी तरह से है। और ये सिर्फ इतना है कि लड़कियां या कोई भी लिख रहा है, पढ़ रहा है या अपने हस्ताक्षर तक कर ले रहा है और अपने आप को एक तरह से रिप्रेजेंट कर दे रहा है अपने साक्षरता के हिसाब से कि भाई मैं अपना बैंक में अपना मेरा अकाउंट है, मैंने अपना साइन कर दिया, या मैं कहीं खुद को प्रेजेंट कर रहा हूं तो उसमें आप एक तरह से आपने साइन कर दिया। बस इतना साक्षरता का मतलब एक तरह से यही है, साक्षर हो जाना, खुद को थोड़ा सा पढ़ा लिखा। हाँ, और उसी में अगर इतना बड़ा अंतर दिख रहा है तो अभी तो हम हाई एजुकेशन और उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो और वो डिफरेंस शायद हमको ज्यादा अलग और बड़ा नजर आ सकता है। अच्छा, जब ये हम इस तरह का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं तो इसके गैप के बहुत से कारण हो सकते हैं। उसका कारण प्रौढ़ भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, या फिर वो भी हो सकते हैं जो जिनको प्राइमरी लेवल पर ही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई। डॉक्टर श्रुति टंडन, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हर बार जब एग्जाम के रिजल्ट 10वीं या 12वीं के या बड़े बड़े एग्जाम्स के रिजल्ट जब जारी होते हैं तो आपने मीडिया इंडस्ट्री में ये देखा होगा कि लड़कियों ने मारी बाजी चलाता है मीडिया। लेकिन ये जो सर्वे है वो बता रहा है कि लड़कियों ने कहीं तो बाजी हारी है। ये बात इसकी नहीं है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं, दरअसल उसको अपॉर्चुनिटी चुनने का अवसर भी मिला कि नहीं, अब ये सवालों के घेरे में। डॉक्टर श्रुति टंडन। शायद डॉक्टर श्रुति से मेरा संपर्क नहीं हो रहा है, हम उनसे कनेक्ट होते हैं थोड़ी देर में। लाडकुमारी जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, माथे पर चिंता की लकीरें आना चाहिए। ये जो डेटा है उसको देखकर, वो भी राजस्थान में, मतलब मैं तो अभी इस पे जा ही नहीं रहा हूं कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के पास महिला चेहरे हैं और वो महिलाओं के बीच में ज्यादा अवेयरनेस ला सकती है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं बहुत बेसिक स्तर पे बात कर रहा हूं कि ये माथे पर चिंता की लकीरें लाने वाला सर्वे है। बिल्कुल, बहुत अत्यधिक चिंता का विषय है ये कि जिस तरह की गिरावट आ रही है और जो लैंगिक भेदभाव के आधार पर, क्योंकि राजस्थान में देखिए सामंतवादी प्रथाएं जो रही है, कस्टमरी लॉ जो रहे हैं, और अभी भी बहुत कुछ ऊपर नहीं उठ पाए इन तरह की मानसिकताओं से। सन प्रेफरेंस की बात है, चाइल्ड मैरिजेज है, तो बहुत सारी चीजें हैं। कहीं भी कुछ होता है तो सबसे पहले ड्रॉप आउट लड़की का ही होता है। इवन शादी ब्याह की बात होती है, लड़की एजुकेशन ले रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, तो लड़के की तो शिक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे कि उसकी शादी की डेट टाल देंगे, लेकिन लड़की का एग्जाम सफर कर जाए, उसकी एजुकेशन सफर कर जाए, नहीं शादी तो तभी होगी। तो ये बहुत सारा जो हमारा सामाजिक आर्थिक ढांचा जो है और उसका जो प्रभाव मेंटली साइकोलॉजिकली जो प्रभाव पड़ता है बच्चों पे, कहीं भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम स्कूल जाना बंद कर। अब राजस्थान के अंदर जिस तरह किडनैपिंग, रेप, मर्डर, जिस तरह के केसेज पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, इनमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो बेसिक तो ये है कि सन प्रेफरेंस जहाँ हमारे यहाँ जेंडर गैप है, और ये जेंडर गैप परिवार से शुरू होता है। जो लैंगिक भेदभाव है परिवार से शुरू होता है। बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई, होने देना नहीं होने देना, तो राइट टू चॉइस तो बहुत बड़ी बात है, संविधान ने तो। लेकिन चीजों को टैकल करने के लिए ये जो कुछ चीजें अलग अलग राज्यों में हुई, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, या फिर हमने कहा लाडली लक्ष्मी, या इस तरह की योजनाएं आई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो डिलीवर नहीं कर रही हैं, वो एक हद तक डिलीवर कर रही हैं, लेकिन वो इतने पावर के साथ कोई बड़ा चेंज समाज में ले आई हो, वो नहीं दिख रहा। नहीं, वो मानसिकता में बदलाव आए बिना ये ऊपर ऊपर से जो करेंगे हम कुछ भी, वो इतना कारगर तरीके से नहीं होगा। हम प्राथमिकताएं देखिए, हमारी प्राथमिकताएं क्या है। कहीं पर भी कुछ होता है, आपके जो प्राइमरी स्कूल की टीचर्स है, रिमोट एरिया में स्कूल है, जाने का साधन नहीं है, लड़कियों के साथ 10-15 किलोमीटर पे, इवन टीचर कहती है मुझे बहुत सारी कि हादसे हो जाते हैं जंगल में जब पैदल क्रॉस करके जाते हैं, क्योंकि आसपास कोई बस ट्रेन भी नहीं मिलता है, कोई साधन नहीं मिलता है। तो एक और तो हम हायर एजुकेशन के लिए बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज वगैरह, कॉलेज वगैरह में खर्चा करने को तैयार है,
लेकिन रिमोट में जो स्कूल है क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं, क्या नहीं, छिपी हुई बात थोड़ी, सबको मालूम है। जो भी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी स्कूल्स हैं, क्या उनकी प्राथमिकता में नहीं होना चाहिए? चुनाव आएंगे तो ड्यूटी उन टीचर्स की लगा दो, कहीं कुछ होता है टीकाकरण तो उन टीचर्स के लगा दो। आधे से ज्यादा टाइम स्कूल में टीचर नहीं मिलेंगे, लड़कियों को सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कई सारी चीजें हैं जिन पर प्राथमिकता को लेकर के कि ये अब आप देखिए ना, हमारे यहाँ जो 2011 का जो सेंसस डेटा है, राजस्थान की ही बात हम कर रहे हैं कि 112 मतलब पैदा होने वाली लड़कियों में जो 0 to 6 वाले जो SR है, CSR चाइल्ड सेक्स रेशियो, उसमें 112 लड़के 1000 लड़कों पे कम है। तो यदि पूरी जनसंख्या में हम मल्टीप्लाई करते तो कितनी लड़कियां कम हो गई? और जो लड़कियां हैं उनके एजुकेशन की क्या व्यवस्थाएं हैं? घर वाले भी प्रायोरिटी में नहीं लेते हैं। कई बार आज भी गाँव में क्या है, ये कौन सा हमें कमा के देगी, ये क्या ये हमारा खर्चा उठाएगी, ये पराए घर जाएगी। तो ये पराए घर वाली जो मानसिकता है उससे अभी बहुत ज्यादा चेंज है, बदलाव आया है, लेकिन जिस तरीके का और जिस गति से बदलाव आना चाहिए वो बदलाव नहीं आया। तो उसके लिए हमारी जो एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग होनी चाहिए। क्या हम ऐसे स्कूल है जहाँ पर लड़कियां नहीं पहुंच सकती है या भय के कारण, डर के कारण पेरेंट्स नहीं भेजते, क्यों नहीं मोबाइल स्कूल हम करें कि स्कूल जो है वो बच्चों के घर पर पहुंचे, बजाय घर बच्चे इस तरह के रिमोट एरिया में लड़कियों की जो असुरक्षा है या लड़कियों को नहीं भेज। हाँ, तो अब आपने जितनी चीजें कही उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ, माधव शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ कि देखिए अब ये कोरोना काल है, इसमें हमने अर्बन और रूरल सेक्टर्स में किसी तरह से लोगों को पढ़ाई करते देखा। आप मान लीजिए कि अगर एक घर में एक ही मोबाइल है या एक ही लैपटॉप है और बच्चे 2 हैं, ऐसे में किसे कॉम्प्रोमाइज करना, ये तो आसानी से समझा जा सकता है इस सर्वे के हिसाब से। कॉम्प्रोमाइज करने जी, बेटी को ही कॉम्प्रोमाइज करना है। और इस पे मीडिया में सैकड़ों स्टोरीज हुई हैं, खुद मैंने भी कई स्टोरीज की हैं अभी रिसेंटली इस चीज़ पे कि जो कोरोना था इसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट लड़कियों का हुआ है। उनके साथ एक और दिक्कत आई कि ड्रॉप आउट होने के बाद उनके पास शादी का प्रेशर आ गया, है ना। तो शादी होनी है क्योंकि कोरोना में जो है पैसा कम, मतलब लिमिटेशन थी एक तरह से कम मेहमान बुलाने की, तो घर वालों को लगा कि कम खर्चा होगा शादी में तो बेटी की शादी कर दो, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, उनकी पढ़ाई खत्म हो गई, ड्रॉप आउट करा के उनको शादी करा दी। नहीं, लेकिन क्या ये सर्वे इस बात को पोर्ट्रे कर रहा है कि मान लीजिए किसी लड़की में IIT की एबिलिटी थी और वो IIT क्लियर कर सकती थी, लेकिन उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसको ये बोला गया कि हम तुम्हें उतना दूर नहीं भेजेंगे, तुम यहाँ पर ग्रेजुएशन कर लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो। ये इस चीज को तो नहीं दिखा रहा है। कॉमन है, बहुत कॉमन है सर ये कि जैसे हम लोग ये बहुत मिडिल क्लास में भी होता है कि हम अपनी बेटी को इतना दूर पढ़ने नहीं भेजेंगे, क्योंकि अब जयपुर में IIT नहीं है, लेकिन दिल्ली, उसके लिए दिल्ली या कहीं और जाना पड़ेगा। तो हमारी मिडिल क्लास भी जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है वो भी एक तरह से लड़कियों को बहुत स्ट्रगल करना